हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज है हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज का डे नंबर 3। इस चैलेंज में हम DLR का सेट डिस्कस करते हैं, राइट। और वीडियो के एंड में आपको एक सेट में और प्रोवाइड करता हूँ जिसको नेक्स्ट डे पर डिस्कस करते हैं, तो आपका होमवर्क एक तरह से हो जाता है, राइट। ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग अ डेली गाइडेंस प्रोग्राम कैट 2024 के लिए। तो उस गाइडेंस प्रोग्राम में जो प्रिपेयर करो का टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं यहाँ पर डेली PDF अपलोड करूँगा क्वांट DLR के क्वेश्चंस की। तो उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी करेंगे जहाँ पर आपके डाउट्स आएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जा करके उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर डेली बेसिस पर आपको PDF मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा लास्ट टाइम, तो देख लेते हैं एक बार। Each of the 6 persons A, B, C, D, E and F belongs to a different tribe among P, Q, R, S, T and U. Each of them belongs to one of the 4 countries: Bhutan, China, Mongolia and Pakistan. So there are 4 countries. आगे स्टेटमेंट क्या है? At least one and at most 2 persons belong to each of the 4 countries. 4 countries हैं एंड 6 पर्सन्स हैं, राइट। तो किसी कंट्री में 2 लोग हैं, किसी कंट्री में 1 है, इस टाइप का। मतलब 2 ही नंबर्स अलाउड हैं, 1 एंड 2। ना आप 1 से कम रख सकते, ना आप 2 से ज़्यादा रख सकते हैं, राइट। देन each of them knows exactly one language among Spanish, French, Dutch and Swedish. So 4 हमें लैंग्वेज बता दी हैं, राइट। And then the statement is at least one and at most 2 know each of these 4 languages. So again 1, 2 ही allowed है, right? और कोई 3, 4 इस टाइप के नंबर्स और कोई नहीं आएगा। Now no 2 persons have the same combination of country and language. मान लो कि एक मंगोलिया का जो पर्सन है उसकी लैंग्वेज डच है, तो अगर मंगोलिया को कोई और पर्सन बिलोंग करता है तो उसकी लैंग्वेज डच नहीं हो सकती, उसकी लैंग्वेज उस केस में स्वीडिश, स्पेनिश या फिर फ्रेंच, इनमें से कोई और होनी चाहिए। मतलब सेम कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी पर्सन का कंट्री और लैंग्वेज का कोई कॉम्बिनेशन आ गया तो उस कॉम्बिनेशन को आप रिपीट नहीं कर सकते। या तो दूसरे पर्सन के लिए कंट्री डिफरेंट करनी होगी या फिर दूसरे पर्सन के लिए लैंग्वेज डिफरेंट करनी होगी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, राइट। दिस स्टेटमेंट नंबर 7 टिल दिस, एंड देन वी हैव 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सो एक बार ट्राई करते हैं। टेबल हम लोग बना लेंगे, राइट। तो इस टाइप की टेबल हमारे पास आ गई है। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है। सो अगर हम यहाँ पर पर्सन्स फिक्स कर लें A, B, C, D, E एंड F, राइट। तो पहले स्टेटमेंट कह रहा है F एंड C बिलोंग टू द सेम कंट्री, राइट। F एंड C की कंट्रीज सेम हैं, ओके। सो F एंड C बिलोंग टू द सेम कंट्री। ऑल्सो A एंड D बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। तो F एंड C सेम कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं और A एंड D डिफरेंट कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं। अभी इस इंफॉर्मेशन को होल्ड पर रखते हैं, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है E बिलोंग्स टू चाइना एंड ट्राइब T। E का जो ट्राइब है वो क्या है? T। और E कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है? चाइना को बिलोंग करता है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द पर्सन हु बिलोंग्स टू ट्राइब P नोज स्वीडिश लैंग्वेज। तो अगर किसी का ट्राइब P है उसकी लैंग्वेज क्या है? स्वीडिश, ओके। यहां पर ये लैंग्वेज आ जाएगी स्वीडिश। नाउ स्टेटमेंट 2, देन स्टेटमेंट 3 पर चलते हैं। तो ये कह रहा है 2 पर्सन्स नो डच लैंग्वेज। सो डच लैंग्वेज वाले 2 लोग आ गए हमारे पास, राइट। डच स्पीकिंग कितने हैं? 2 लोग हैं। 2 पर्सन्स बिलोंग टू भूटान एंड 2 पर्सन्स बिलोंग टू पाकिस्तान। ये कंट्रीज की बात करें अगर हम, तो भूटान को 2 लोग बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान को भी 2 लोग बिलोंग करते हैं। 4 कंट्रीज थी, भूटान, पाकिस्तान, चाइना और मंगोलिया। 6 लोग थे, 2 लोग भूटान में आ गए, 2 पाकिस्तान में, और 2 ही नंबर्स अलाउड थे, 1, 2।
सो 2 + 2 4% तो यहाँ पर ऑक्यूपाइड, तो कैन बी से 1% चाइना को बिलोंग करता है जो कि ई ऑलरेडी आ चुका है, 1% होगा जो कि मंगोलिया को बिलोंग करेगा, राइट। एक जो पर्सन है वो मंगोलिया को बिलोंग करेगा, मंगोलिया 1, और चाइना का ऑलरेडी 1 हमने बना लिया है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, बी बिलोंग्स टू भूटान, जो बी की कंट्री है वो फिक्स है भूटान, राइट। बी बिलोंग्स टू भूटान, तो बताओ अगर बी भूटान को बिलोंग करता है, राइट, तो भूटान वाला जो अदर पर्सन होगा वो कौन होगा, ए सी डी और एफ में से देखते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट था उसको आप रीड कर सकते हो, ये कह रहा था एफ एंड सी बिलोंग टू द सेम कंट्री। बताओ एफ एंड सी अगर सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं तो वो कंट्री कौन सी हो सकती है, कैन वी से ओनली पॉसिबिलिटी इज पाकिस्तान। एफ एंड सी की कंट्रीज की जो ओनली पॉसिबिलिटी है वो क्या है, पाकिस्तान, क्योंकि भूटान तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, पर्सन बी के पास है। तो सी एंड एफ की अगर सेम कंट्री थी तो वो ऐसी होनी चाहिए जहां पर दो लोग अभी बचे हुए हैं, पाकिस्तान, राइट। देन इसका स्टेटमेंट था ए एंड डी बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। ए एंड डी, ऑफ कोर्स ए एंड डी में से एक पर्सन भूटान को बिलोंग करेगा और एक पर्सन मंगोलिया को। अभी इंफॉर्मेशन उतनी नहीं है तो नहीं फिल कर पा रहे, राइट। नेक्स्ट, 2 persons, the one who belong to tribe R and B know French, right? सो फ्रेंच लैंग्वेज किस किस के पास है, एक तो जो ट्राइब आर को बिलोंग करता है उस पर्सन के पास, और एक जो पर्सन बी है। तो बी की लैंग्वेज क्या आ गई, फ्रेंच, ये तो फिक्स है, ओके। बी की लैंग्वेज फ्रेंच है, और एक जो ट्राइब आर को बिलोंग करता है जो पर्सन, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, फ्रेंच, उसकी लैंग्वेज भी क्या है, फ्रेंच, राइट। ऑल्सो हम ऐसा कह सकते हैं कि बी का जो ट्राइब है वो आर नहीं हो सकता, तो इसने स्पेसिफिकली बोला कि दो लोग हैं, देयर आर 2 persons, एक जो आर ट्राइब को बिलोंग करता है और एक है पर्सन बी, मतलब ये दोनों अलग अलग लोगों की बात हो रही है, दोनों फ्रेंच जानते हैं, राइट। तो अगर आर पर्सन अलग है, आर जो ट्राइब वाला है वो अलग है, तो वो बी, राइट, पर्सन बी वो नहीं हो सकता। ना स्टेटमेंट नंबर 5 की बात करें, ये कह रहा है सी नोज डच एंड बिलोंग्स टू ट्राइब क्यू। सी का ट्राइब फिक्स है, इट्स ट्राइब क्यू, और सी की जो लैंग्वेज है वो क्या है, डच, ओके। सी की लैंग्वेज डच, ये हमने बना दिया। नाउ लास्ट स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट नंबर 6 बेसिकली वो कह रहा है नाइदर ए नोर द पर्सन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान नो फ्रेंच लैंग्वेज, राइट। ए के पास फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है, और एक जो पर्सन पाकिस्तान को बिलोंग करता है उसके पास भी फ्रेंच नहीं है, तो यहां पर क्रॉस कर देते हैं फ्रेंच, इधर भी क्रॉस कर दिया, और हमने पाकिस्तान वाले केस में भी फ्रेंच को क्रॉस कर दिया, राइट। पाकिस्तान वाले फ्रेंच क्रॉस हो गया। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है द पर्सन बिलोंगिंग टू ट्राइब क्यू एंड यू नो द सेम लैंग्वेज। ट्राइब क्यू को कौन बिलोंग करता है, सी, और उसकी लैंग्वेज क्या है, डच, राइट। तो जो यू ट्राइब वाला होगा, ट्राइब यू, उसकी लैंग्वेज भी क्या होनी चाहिए, डच लैंग्वेज होनी चाहिए, ओके। तो डच लैंग्वेज वाले जो दो लोग हैं वो तो हमें मिल गए, एक है जो कि ट्राइब क्यू को बिलोंग करता है और एक होगा जो ट्राइब यू को बिलोंग करेगा, ओके। नाउ हमने एक चीज पढ़ी थी इस सेट में कि कंट्री और लैंग्वेज का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम अलग होना चाहिए, कंट्री और लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन शुड बी डिफरेंट। आप देखो अगर आप ये लास्ट स्टेटमेंट का यूज करो क्यू कॉमा यू के लिए, क्यू जो ट्राइब है उसकी लैंग्वेज है डच, यू की लैंग्वेज भी क्या है, डच, तो कैन वी से दोनों की कंट्रीज डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर दोनों की कंट्रीज डिफरेंट हैं, राइट, तो कैन वी से जो पर्सन एफ है उसका ट्राइब यू नहीं हो सकता, राइट। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप कह रहे हो पाकिस्तान जो कंट्री है उसके करस्पॉन्डिंग अगर डच लैंग्वेज एक बार आ गई तो अब दोबारा नहीं आनी चाहिए, राइट। तो ट्राइब यू एफ के पास नहीं जा सकता, ट्राइब यू कहां पर जा सकता है, या तो ए के पास जाएगा या फिर बी के पास या फिर डी के पास, तो भी देखना होगा उसको, राइट।
अगर हम ये इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहिए पी कोमा आर के लिए, तो पी और स्वीडिश, राइट, और आर और फ्रेंच, तो उनको देखते हैं। आर और फ्रेंच कहां पर आ सकते हैं? आप देखो, आर और फ्रेंच ए में नहीं आ सकता, बी में नहीं आ सकता, आर ऑलरेडी क्रॉस है, सी में ऑलरेडी क्यू आया हुआ है, डी में आर फ्रेंच आ सकता है, ई में नहीं आ सकता क्योंकि टी आया हुआ है, एफ में फ्रेंच नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच क्रॉस बना हुआ है। तो कैन वी से आर फ्रेंच तो सिर्फ डी के पास आ सकता है, तो यहाँ पर ट्राइब आर आ गया, और जो लैंग्वेज है वो क्या है? फ्रेंच है। दो फ्रेंच लैंग्वेज वाले लोग आ गए, दो डच वाले, तो जो बाकी की दो लैंग्वेज बची, राइट, उन दोनों में सिर्फ एक एक पर्सन होगा स्वीडिश एंड स्पेनिश लैंग्वेज में, राइट, एक एक ही पर्सन हो सकता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं यू और डच का जो कॉम्बिनेशन हमने फाइंड किया था वो कहां पर आ सकता है। तो यू और डच, कैन वी से बी सी डी, ये तीनों तो लैंग्वेज कंप्लीट हो चुकी हैं, बी सी डी की तीनों लैंग्वेज कंप्लीटेड, ए ई और एफ बचे हुए हैं। अब ए में यू और डच आ सकता है, पॉसिबल है। ई में टी नहीं आ सकता, राइट, टी ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है। एफ में यू पर क्रॉस हमने बनाया, तो कैन बी से ए में यू आ जाएगा और उसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? डच। ये फिक्स है, ए और लैंग्वेज हो गई इसकी डच, राइट। तो डच फ्रेंच, मतलब फ्रेंच वाले दो लोग हो गए, डच वाले दो लोग हो गए। अब एक बचा है स्वीडिश वाला, और एक बचा हुआ है हमारे पास लास्ट लैंग्वेज है स्पेनिश लैंग्वेज। स्वीडिश वाला अब आप फिक्स कर सकते हो, पी और स्वीडिश एक साथ आएंगे तो ऐसा एक स्पेस खाली है, यहाँ पर पी आ जाए और उसकी लैंग्वेज क्या हो जाए? स्वीडिश। अगर ये पी और स्वीडिश यहाँ पर आ गया तो बची जो लैंग्वेज है वो आ जाएगी टी के पास, स्पेनिश लैंग्वेज। स्पेनिश लैंग्वेज आ गई, राइट, यू क्यू आर टी पी, तो यहां पर जो ट्राइब आ गया वो आ गया एस, बी का पर्सन, बी का ट्राइब एस। अब हमें कंट्रीज और फिक्स करनी है, तो भूटान, पाकिस्तान, चाइना। भूटान वाला दूसरा पर्सन कहां पर आएगा? तो भूटान फ्रेंच ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन तो आ चुका है, तो अब दूसरा कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पर फ्रेंच है तो वहां पर भूटान नहीं होनी चाहिए कंट्री, तो जो ए है उसकी कंट्री आ जाएगी भूटान, और जो लास्ट कंट्री बची वो यहाँ पर आ जाएगी डी के पास, कंट्री इज मंगोलिया। ओके, क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट से हैं, देख लेते हैं एक बार। टू विच कंट्री डज ए बिलोंग, ए कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है? तो ऑप्शन ए मार्क कर दो। टू विच ट्राइब डज एफ बिलोंग, एफ कौन से ट्राइब को बिलोंग करता है? इसका भी ऑप्शन ए मार्क कर दो, ट्राइब पी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पर्सन्स हु बिलोंग टू द ट्राइब्स एस एंड यू, जो एस एंड यू ट्राइब को बिलोंग करते हैं, एस एंड यू ट्राइब, तो उनके बारे में क्या ट्रू है? दे बोथ नो द सेम लैंग्वेज, नो, एक की लैंग्वेज डच है, एक की फ्रेंच। वन ऑफ देम इज एफ एंड द अदर वन इज बी, ये भी गलत है। they both belong to the same country, right, ऑप्शन सी आप मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है टू विच कंट्री डज डी बिलोंग, डी कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। ओके, आई होप पूरा सेट आपको क्लियर हो गया। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर टाइप करना। डे 4 पर जो सेट हम डिस्कस करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर लीजिए। ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कैट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ इस सीरीज को जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है डे 4 पर, तब तक के लिए बाय बाय।